हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं राजस्थान में चल रही 4 बड़ी भर्ती के बारे में। इन भर्तियों की आवेदन की योग्यता क्या है और इनकी लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आरएएस की। आरएएस भर्ती 2026 टोटल पोस्ट 607 हैं और इसकी जो न्यूनतम एज है वो 21 वर्ष की है और अधिकतम एज है वो 40 वर्ष है। और एज का जो गणना है, एज का कैलकुलेशन 1/1/2027 के अनुसार की जाएगी। 1/1/2027 को स्टूडेंट 21 वर्ष का हो जाना चाहिए और 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। और एज में छूट, नियमानुसार एज में छूट है, यानी EWS और जनरल EWS और OBC पुरुष के लिए 5 वर्ष की छूट है, SC ST को 5 वर्ष की छूट है पुरुष को, और महिलाओं को SC ST और OBC महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है और जनरल महिला को 5 वर्ष की छूट है एज में। तो ये एज का क्राइटेरिया हो गया। और इसकी योग्यता की बात करते हैं। इसकी जो योग्यता है वो ग्रेजुएट है, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट से। और ग्रेजुएशन अपेयरिंग है, उसका रिजल्ट अभी तक वेटेड है नहीं है, वो स्टूडेंट आवेदन कर सकता है। तो ग्रेजुएशन जो भी ग्रेजुएट कर रखी है स्टूडेंट्स ने वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका आवेदन करें। ऐसा नहीं दिखेगा कि आरएएस के एग्ज़ाम है, इसका सिलेबस हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आरएएस के एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस पैटर्न सब कुछ दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम दोगे तब आगे आपको इसके बारे में काफ़ी अनुभव होगा। सिलेबस के बारे में किस तरह से तैयारी की जाती है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो आरएएस से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी होगी एग्ज़ाम देने से। तो इसके बारे में आरएएस की बात होगी। अब अगला रुख करते हैं अपर राजस्थान में कंप्यूटर एनालिस्ट की जो भर्ती चल रही है 3951 पोस्टों से, उसके बारे में। उसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो भी ग्रेजुएट है, लेकिन ग्रेजुएट के साथ में ही कंप्यूटर सब्जेक्ट से किसी एक सब्जेक्ट से आपको या तो ग्रेजुएशन में आपको कंप्यूटर होना चाहिए या फिर आप PG देखिए O लेवल या BTech कंप्यूटर साइंस से। या ये जो भी स्टूडेंट हैं, यानी UG कंप्यूटर के साथ में जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी कंप्यूटर एनालिस्ट का फॉर्म भर सकते हैं 3951 पोस्ट के लिए। और इसकी जो एज है वो न्यूनतम एज 18 से 40, न्यूनतम एज 18 है, अधिकतम 40, 18 से 40 वर्ष है। एज में वही छूट, यानी जनरल महिला को 5 वर्ष की छूट है और EWS OBC SC ST को 5 वर्ष की छूट है पुरुष को, और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है। और विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के एज में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये बात होगी अपन कंप्यूटर एनालिस्ट की। अब अगली भर्ती जो तीसरी सबसे बड़ी भर्ती चल रही है उसकी बात करते हैं। वो है राजस्थान में APO सहायक अभियोजन अधिकारी, APO। इस भर्ती की जो योग्यता है वो LLB, यानी आप ग्रेजुएशन में LLB है आपके सब्जेक्ट, यानी LLB से हो आप, तो लो वालों के लिए वैकेंसी। तो इसके जो कुल पोस्ट हैं वो 371 पोस्ट हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जुलाई 2026 है। तो 7 जुलाई 2026 से पहले स्टूडेंट आवेदन कर दें। और इसकी जो न्यूनतम एज है वो 21 से 40 वर्ष है, न्यूनतम 21, अधिकतम 40। ठीक है, इस भर्ती में वही नियमानुसार छूट है। सामान्य महिला के लिए एज में 5 वर्ष की छूट है, यानी 45 वर्ष तक कर सकती है। और OBC SC ST पुरुष को 5 वर्ष की छूट है, OBC SC ST महिला को 10 वर्ष की छूट है। और तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को एज में कोई क्राइटेरिया नहीं है, कितनी भी एज तक वो कर सकती हैं। अब अगली जो बड़ी भर्ती है उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान स्कूल लेक्चर्स विशेष शिक्षा, ध्यान रहे ये केवल जिन्होंने BEd स्पेशल से कर रखा है उनके लिए है, ये विशेष शिक्षा है स्कूल लेक्चर्स की। और 130 पोस्टें हैं। इसकी योग्यता है PG प्लस BEd स्पेशल, यानी जिन्होंने स्पेशल से BEd कर रखा है वो स्टूडेंट ये आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है वो 30 से 2026 तक है और इसकी जो एज है वो भी 21 से 40 वर्ष है और नियमानुसार छूट है। अब ये तो होगी चारों भर्तियों के बारे में। अब अपन बात करते हैं, जैसे आपने आवेदन कर दिया, ये सभी जो आवेदन है वो SSO ID से होंगे और इनमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन होंगे, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही से करें। अब अपन बात करते हैं आवेदन करने के बाद में यदि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे तो क्या आपको पेनल्टी लगेगी? जी हाँ, लगेगी। और उस पेनल्टी का आपको नियम बता देते हैं, आपको इससे कैसे बचना है और कैसे पेनल्टी लगती है। आजकल राजस्थान भर्ती में नियम कर रखा है, जैसे आपने आवेदन कर दिया किसी भी वित्तीय वर्ष में,
यानी अभी अप्रैल 2026 चल रहा था, अप्रैल 2026 से लेके मार्च 2027 तक ये वित्तीय वर्ष गिना जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में आपने कोई आवेदन कर रखा है और आपने लगातार कोई 2 एग्ज़ाम नहीं दी, या इस वित्तीय वर्ष में 2 एग्ज़ाम आपने नहीं दी, तो आपको 750 रुपये की पेनल्टी लगेगी। यानी अगला फॉर्म आप तभी भर पाओगे तब आप 750 रुपये की पेनल्टी दोगे। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष में यदि आप एक एग्ज़ाम छोड़ देते हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और यदि आप 2 एग्ज़ाम नहीं देते हो पूरी वित्तीय वर्ष में तो आपको 750 रुपये की पेनल्टी लगेगी। और यदि आप एक बार पेनल्टी खा चुके फिर दोबारा 2 एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपकी बार पेनल्टी लगेगी 1500 रुपये। ठीक है, और पेनल्टी का दूसरा नियम आपको बता देते हैं। जैसे कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं करीब जैसे स्कूल एसएसटी हो गई और भी कई एग्ज़ाम जिनमें 2 टेस्ट और 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एक पेपर में यदि आप अपीयरिंग हो जाओगे और दूसरे में नहीं होगे तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी वो। ठीक है, तो ये तो पेनल्टी का नियम है। और फॉर्म SSYD के ऊपर भराएगा, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिस्टम करके फॉर्म भर दें। और राजस्थान की इसी तरह की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में हम आपको समय समय पर इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और अपन अगला जो वीडियो है वो सेट के ऊपर मैंने ऑलरेडी बना के दिया है, और सेट के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन देके अलग से आपको दोबारा से नया वीडियो मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।